जब अल्लाह नामुमकिन हालत में मोजीज़ा दिखाता है, जब एक खास निशानी वजूद में आती है। जान रखो, जब तुम अल्लाह को अपने मसलों से निकाल देते हो ना, फिर अल्लाह ने तुम्हें असबाब के रहमो करम पर छोड़ देता है। याद रखो, एक तुम्हारा प्लान है और एक अल्लाह का। जब तुम्हारा कोई प्लान तुम्हारी तमाम तर कोशिशों के बाद भी मुमकिन न हो सके, तो अल्लाह के प्लान पर भरोसा करो। अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसका काम बनाने के लिए अकेला काफी है, और वही हंसाता है और वही रुलाता है। बस तुम अल्लाह को याद करते रहना और उससे मांगते रहना, क्योंकि उसको याद करना शुक्र है और उसको भूल जाना कुफ्र है। जान रखो, जब तुम मुश्किलों में घिरे हुए हो और खास मौजिज़ा की तलाश में हो, तो सुनो आदम। एक बार की बात है, मदीना की एक गली में एक बूढ़ा शख्स रोज अपने घर के बाहर बैठता था। उसके चेहरे पर जिंदगी के गमों के निशान थे, आंखों में नमी और दिल में एक बेचैनी। लोगों ने पूछा, आप हमेशा इतने उदास क्यों रहते हैं? वो मुस्कुराया और कहा, मेरा एक बेटा था, बहुत नेक, बहुत ईमानदार। एक दिन वो बाजार गया और लौटा नहीं। उसके बाद से मेरा दिल टूटा हुआ है। मैं हर रोज उसके लिए दुआ करता हूं। कुछ दिन बाद एक आदमी उसके पास आया और बोला, मैं आपके बेटे को जानता हूं। मैं उसके साथ यमन गया था। वहां एक बीमारी फैली और वो बीमार पड़ गया, लेकिन वो जिंदा है, बस वापस आने का रास्ता नहीं जानता। बूढ़े ने आंखें बंद की और दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर वो जिंदा है तो उसे मेरे पास वापस ले आ। तू तो जिंदगी देने वाला है, तू तो मुर्दों को भी जिंदा करता है। एक रात बूढ़े को ख्वाब आया। उसने देखा कि उसका बेटा रेगिस्तान में खड़ा है और एक ऊंट पर सफेद पोशाक वाला शख्स उसके पास आता है और कहता है, तू चल पड़, तेरा बाप तुझे याद कर रहा है। अल्लाह ने तेरे लिए रास्ता खोल दिया है। अगले दिन बूढ़े के घर के बाहर कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और उसका बेटा खड़ा था। दोनों रो पड़े। लोग हैरान थे, कैसे, क्यों? बेटा बोला, मैं रेगिस्तान में भटक गया था, भूखा, प्यासा, बेहोश। तभी एक आवाज आई, उठ जा, तेरा बाप तुझे याद कर रहा है। मैंने आंख खोली तो एक ऊंट मेरे पास खड़ा था। मैं उस पर चढ़ गया और वो खुद ब खुद मुझे यहां ले आया। एडम, लोगों ने पूछा, ऊंट कौन लाया? बेटा बोला, मैंने किसी को नहीं देखा, बस एक नूर था, एक नूर। ये कहानी सुनकर एक आदमी ने पूछा, क्या ये मुअजीज़ा था? एक बुजुर्ग ने कहा, हाँ, लेकिन ये नहीं कि ऊंट आसमान से उतरा, बल्कि ये मुअजीज़ा था कि अल्लाह ने एक बेटे को उसके बाप की दुआ के बल पर रेगिस्तान से निकाला। ये मुअजीज़ा था कि एक बूढ़े के आंसू ने अल्लाह के दिल को छू लिया। दोस्तों, आज हम जिंदगी में ऐसे लम्हों से गुजरते हैं जहां कहीं रास्ता नजर नहीं आता, कहीं इलाज खत्म हो जाता है, कहीं रोटी का एक टुकड़ा भी घर में नहीं होता, कहीं दिल टूट जाता है और हम सोचते हैं, अब क्या होगा? क्या यही अंत है? लेकिन याद रखिए, जब आपके हाथ छूट जाएं, तो अल्लाह के हाथ तब तक मजबूत होते हैं। जब आपके दिमाग में रास्ता ना दिखे, तो अल्लाह की कुदरत में रास्ते खुलते हैं। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा उस तरह करो जैसा कि उसकी शान है, तो वो तुम्हें उसी तरह रोजी देगा जैसे चिड़ियों को देता है। चिड़िया सुबह खाली पेट निकलती है और शाम को भरकर लौटती है। उसके पास न बैंक है, न नौकरी, न डिग्री, लेकिन अल्लाह उसके लिए रोजी लिख देता है। तो फिर आपके लिए क्यों नहीं? दोस्तों, अल्लाह की निशानियां आसमान में हैं, जमीन में हैं और हमारे अंदर भी हैं। एक बार एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं, क्या अल्लाह मेरी मदद करेगा? नबी ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हारे पास एक रोटी है? नहीं। क्या तुम्हारे पास एक कमीज है? हाँ। क्या तुम्हारे पास एक चादर है? हाँ। नबी ने फरमाया,
अल्लाह ने तुम्हें 2 नेमतें दी हैं जिनके बदले में तुम एक शहर को भी खरीद सकते हो। क्या आप समझ रहे हैं? अल्लाह हमें रोज नेमतें देता है, लेकिन हम उनकी कद्र नहीं करते। हम उनके बजाय ज्यादा के पीछे भागते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो उसी अल्लाह के पास दौड़ते हैं। सुनो, एक बार एक बच्चा रो रहा था। उसकी माँ ने पूछा, क्यों रो रहा है? बच्चा बोला, मेरी गुड़िया टूट गई। माँ ने कहा, क्या तू अल्लाह को भूल गया? वो तो तेरे लिए बेहतर गुड़िया दे सकता है। बच्चा बोला,